Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is hashtag Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Tuning up right back with another important video. ये लास्ट वीडियो है पूरे हमारे हिंदी वीडियोस में का और ये सीज़न का लास्ट हिंदी वीडियो है। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अरे भाई मेरे पेन चालू हो जा, लास्ट में आके धोखा मत दे। वी हैव गॉट ओवर हियर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या पता कल एग्ज़ाम में आ जाए, आपको मार्क्स मिलना चाहिए। हर साल 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने का एक अवसर है। मतलब हर साल जो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं की सामाजिक, याद रखिए स्पेलिंग में छोटी ई है, आर्थिक छोटी ई, राजनीतिक न में बड़ी ई, त में छोटी ई, सामाजिक मतलब सोशल तौर पर, आर्थिक मतलब फाइनेंशियल तौर पर, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल तौर पर और सांस्कृतिक मतलब कल्चरल तौर पर जश्न मनाया जाता है महिला दिवस का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के सम्मान और उनके समाज में योगदान को महसूस कराने के लिए किया जाता है। यह दिन एक उत्सव की भावना के साथ दुनिया भर में मनाया जाता है। ऑलराइट, महिलाओं ने समाज को विकसित बनाने में अहम भूमिका निभाई है। समाज को विकसित बनाने में मतलब सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। सोचो अगर जीजाबाई ने शिवाजी को जन्म ही नहीं दिया होता तो आज महाराष्ट्र मुगलों के कब्ज़ों में होता। सोचो अगर सावित्रीबाई फुले ही नहीं होती तो फिर किस तरीके से सावित्रीबाई फुले ही नहीं होते तो ज्योतिबा फुले को कौन मोटिवेट करता और ज्योतिबा फुले किस तरीके से गर्ल्स एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर पाती। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। सावित्रीबाई फुले के वजह से ही I am confused, I am so sorry. सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले इज़ दी हस्बैंड ऑफ सावित्रीबाई फुले। अगर सावित्रीबाई फुले ही नहीं होती तो कैसे गर्ल्स को एजुकेशन मिल पाती। आज अगर आपके क्लास में गर्ल्स पढ़ रही है, अगर आप खुद एक लड़की हो और अगर आप पढ़ रही हो तो इसका पूरा श्रेय जाता है भारत की सबसे पहली जो टीचर रही है, महिला टीचर, वो है सावित्रीबाई फुले। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वे घरेलू काम के अलावा समाज के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी अपना कौशल का प्रदर्शन करती है। उनका योगदान शिक्षा, सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिक और कई अन्य क्षेत्रों में बेहद खास है। ऑलराइट, हर साल 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को जश्न मनाने का है। ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ पर देखते हैं ये वाला पैराग्राफ। इस दिवस की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी, जब महिलाओं बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, मताधिकार और समान वेतन की मांग कर रही थी। धीरे धीरे यह आंदोलन दुनिया भर में बड़ा स्तर पर बन गया और 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दी। मतलब 1975 में ये आंदोलन जो था महिला दिवस का, ये क्या हो गया, मांग रखी गई थी। बट 1975 में इसको संयुक्त राष्ट्र में मतलब पूरे राष्ट्र में ये बताया गया कि 8 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अलग अलग मुद्दों पर प्रकाश, आई होप आप देख पा रहे होगे ये स्क्रीन के ऊपर, मेरा स्क्रीन ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि ये लिखा हुआ फॉन्ट है ना और इसका PDF नहीं बना है। अगर इसका PDF बन जाता ना तो थोड़ा हम लोग को हेल्प मिल जाती है। यहाँ पर PDF बनाने के लिए कोई ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, कोला मोड्स भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, थर्ड लाइन पे डॉट 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 दिख रहा है आपको, डॉट 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 के ऊपर वाला वर्ड पढ़ रहा हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अलग अलग मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जिनमें शामिल है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी, महिला शिक्षा, गर्ल्स एजुकेशन, महिलाओं का स्वास्थ्य, हेल्थ एम्पावरमेंट टू वुमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, नो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिला उद्यमिता, महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में और चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, वुमेन एम्पावरमेंट। वापस से यहाँ पर हम लोग देखते हैं महिला उद्यमिता मतलब उनको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने का है। भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को सदियों से सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विशेष महत्व यह है कि यह दिन महिलाओं को अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्वालिटी हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि यह ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक
प्रतीकात्मक समारोह ने बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयासों में बदल जाए। समाज को महिलाओं से शिक्षित करने, उन्हें आर्थिक रूप में सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में सराहनीय उपलब्धियां हासिल कर रही है। अब ये यहाँ से ध्यान रखना, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ अभी, क्योंकि ये चीज़ आप लिख सकते हो आराम से। कुछ भारतीय महिलाओं ने विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और राजनीति जैसे अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां हासिल कर रखी है। इन महिलाओं की सफलता अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है और दिखाती है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती है। इसके साथ ही साल 2024 में महिला दिवस की टीम इंस्पायर इंक्लूजन है, जिसका थीम क्या है 2024 का, ये बात ध्यान रखिए। 2024 का थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, जिसका मतलब कि ऐसी दुनिया जहाँ पर किसी को भी बराबर का हक और सम्मान मिले। या आपने अगर लिख दिया ना, मैं माँ कसम खा के बोलता हूँ आपको, 2024 का आपने थीम लिख दिया ना, अगर कल ही महिला दिवस आया तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। अगर मैं रहूँ ना एग्जामिनर के जगह पर, मेरे को मालूम पड़ गया कि 2024 का सच में थीम है, आई स्वेयर ऑन माय गॉड, मैं पूरे पेपर को 80 आउट ऑफ 80 कर दूंगा। पूरे पेपर को एक बार गूगल करूँगा, मैं चेक करूँगा सच में ऐसा थीम है क्या नहीं, पर अगर रहेगा। नेक्स्ट, जहाँ पर किसी को बराबर का हक और सम्मान मिले। महिलाओं को समाज में उनकी अहमियत को समझाने के लिए इस दिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इन कार्यक्रमों में अलग अलग विषयों पर चर्चाएं, कविता पाठ, नाटक और समारोह आयोजित किए जाते हैं। इन सभी कार्यक्रमों का खास मकसद महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनकी स्थिति को महत्व जागरूक करना है। आखिर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमें यह याद दिलाता है, लैंगिक समानता हासिल करने एक सतत प्रक्रिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों को मिलकर काम करना होगा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तभी एक ऐसा समाज बन पाएगा जहां पर महिला और पुरुष को समान अवसर और सम्मान प्राप्त होगा। आपको ये मेरे ख्याल से पूरा पढ़ने के बाद में समझ में आ गया रहेगा। एग्जाम में अगर कुछ भी आता है कल इस महिला दिवस के ऊपर, आप अपना बेस्ट इंक्लूजन दे पाओ और आप अच्छे से एक मन में अपने माइंड मैपिंग करके आप अच्छे तरीके से चीज़ को लिख पाओ। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसी के चलते फिरते आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ है हमारा PDF जहाँ पर हमने बना के रखा है, विज्ञापन हो गया, हाँ, वृत्तांत लेखन की बात करता है यहाँ पर। वृत्तांत लेखन में गांधी विद्यालय में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मतलब महिला दिवस क्यों स्कूल में विद्यालय में मनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी जो महिला टीचर है, महिला कर्मचारी है, अपनी जो माएँ हैं, जो महिलाई है, उन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है और शानदार समारोह एक रखा गया है कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, मतलब बाय आवर स्टाफ रिपोर्टर। आपको उसके ऊपर डेट लिखना है। डेट जो है आपको लिखना है, क्या तारीख है, कल 8 तारीख है ना, तो आपको 9 तारीख को ये अपने रिपोर्ट बनाया रहेगा। तो 9 मार्च 2023 या 24 जो भी लिखा रहेगा वहाँ पर आपको उसके हिसाब से लिखना है। कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा कांदिवली मुंबई में गांधी विद्यालय में 8 मार्च को दिन, विद्यालय में हर 8 मार्च के दिन, डेट की जगह आपको लिखना है वहाँ पर 8 मार्च 2023 को गांधी विद्यालय में हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उस दिन 10वीं कक्षा के सभी होनहार विद्यार्थियों ने दिन को लेकर अपनी रुचि दिखाई। वर्ड टू वर्ड जैसा मैंने वहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, मैं वहाँ पर आपको वैसा ही लिखना है। ऑलराइट, सुबह ठीक 10 बजे विद्यालय के सभागृह में शिक्षक दिन का समारोह प्रारंभ हुआ। आपको शिक्षक दिन नहीं लिखना है, आपको शिक्षक दिन नहीं लिखना है, आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या जो भी आएगा कल आपको वो लिखना है। आई एम क्लियर। इस महान समारोह की अध्यक्षता सांसद मास्टर श्री विनायक जी राउत ने की। विद्यालय शास्त्री जी ने अध्यक्ष महोदय को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। समारोह की संचालिका अध्यापिका प्राची पाटिल ने अध्यक्ष महोदय का संक्षिप्त परिचय दिया। ऑलराइट, अब यहाँ पर बता सकते हो कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पर सबसे पहला तो अध्यक्षता मतलब होस्टिंग किया गया है किसने, श्री विनायक श्री राउत जी ने। विद्यालय के प्राचार्य शास्त्री जी, प्रिंसिपल शास्त्री जी ने अध्यक्ष महोदय को चेयरपर्सन आए थे वहाँ पर, नॉट होस्टिंग, सॉरी। तो प्रिंसिपल ने चेयरपर्सन को पुष्पगुच्छ दिया, मतलब क्या, बुके दिया एंड उनका वेलकम किया।
समारोह की संचालिका, संचालिका मतलब होस्टिंग, अध्यापिका प्राची पाटिल ने अध्यक्ष महोदय का संक्षिप्त परिचय दिया। ऑलराइट, अध्यापिका मतलब हेड मिस्ट्रेस। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक भोसले जी ने अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित मेहमानों के प्रति आभार प्रकट किया। राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। प्रस्थान करते समय सभी विद्यार्थियों को मिठाई बांटी गई। इस तरह कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब इधर पे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आप बीच में एक पैराग्राफ यहाँ लिख सकते हो जो आपका थर्ड बनेगा और ये बन जाएगा आपका फोर्थ पैराग्राफ। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया है। कल अगर क्या हो, अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं आए वृत्तांत लेखन रिपोर्ट राइटिंग में, तो अगर युवा दिवस आता है, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है वो 12 जनवरी को आता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साइंस डे जो हालांकि में होके गया है 28 फरवरी को आता है। विश्व पर्यावरण दिन जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वो है 5 जून को। विश्व योगा दिवस जो है इंटरनेशनल योगा डे वो है 21 जून को। शिक्षक दिन जो है टीचर्स डे वो है 5 सितंबर को। बाल दिन जो है चिल्ड्रन डे वो है 14 नवंबर को। छात्र विदाई समारोह जो फेयरवेल डे है वो है 28 फरवरी को। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे जो है वो है 26 जनवरी को। विश्व महिला दिवस जो है इंटरनेशनल वुमेन डे वो है 8 मार्च को। वृक्षारोपण वन महोत्सव जो है वो है 5 जून को। स्वतंत्रता दिवस जो है इंडिपेंडेंस डे वो है 15 अगस्त। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस का भी प्लीज़ याद रखिए, हिंदी दिवस 14 सितंबर को है। ऑलराइट, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी दिवस किस तारीख को है हमारा? 14 सितंबर। ऑलराइट, स्वच्छता अभियान गांधी जी के बर्थडे के दिन रहेगा 2 अक्टूबर को। बस विदाई समारोह आप एक लिख दो यहाँ पर, विदाई समारोह आपको हमेशा 28 फरवरी डालना है, 28 फरवरी। ऑलराइट, विदाई समारोह किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी। तो ये दिन आपको याद रखना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। गट फीलिंग अंदर से आ रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल कैसे भी करके मेरे प्यारे प्यारे चैम्पियन लोग को आ जाए, तो मैं विश करूँगा कि आना ही चाहिए। होली के ऊपर अगर आपको लेटर आता है अपने प्रिय बहन या भाई को लिखिए या दोस्त को लिखिए कि होली किस तरीके से मनाना है और रंग से कैसे बच के रहना है। आ गया तो एक बार ये पढ़ लेता हूँ मैं, ध्यान में बिठा देना। प्रिय रेखा, मुझे कल आपका पत्र मिला, आप कैसे हैं? आप चाहिए तो अपने मोबाइल पे उंगली रख के से जूम कर सकते हो। अभी हाल ही में मैंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ होली का त्यौहार मनाया है या मनाने वाला हूँ। होली का त्यौहार मनाने वाला हूँ, हाल ही में मत लिखना। फिर इस रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है क्योंकि एक दूसरे के चेहरे पर विभिन्न रंगों को गुलाल लगाते हैं। छोटे बच्चे अपने गुब्बारों में रंगीन पानी भरते हैं और दूसरे पर फोड़कर दिन की शुरुआत करते हैं। ठंडाई एक मीठा पेय है जो इस अवसर को पर बनाया जाता है। ठंडाई मतलब आपको पता है ना, भांग बोलते ज़्यादा करके इसको। हमारे घर में आने वाले लोग गुजिया, समोसा और पकोड़े जैसे ढेर सारे स्नैक्स परोसे जाते हैं। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और दुश्मनों को भी भूलने और माफ़ करने की कोशिश करते हैं। अगर सही भावना से खेला जाए तो रंगों का त्यौहार हमारे मूड को अच्छा कर सकता है और हमारे अपने आसपास के जीवन को आनंद ले आ सकता है। आप कब भारत आने की योजना बना रहे हैं? कृपया मुझे बताइए। मुझे आपसे मिलना है और आपके साथ गपशप करना है और कुछ समय बिताना है, अच्छा लगेगा। ये आप लेटर आराम से लिख सकते हो। लास्ट का जो पैराग्राफ था एकदम रिडिकुलस पैराग्राफ था, प्लीज़ वो मत लिखना। मैं आपको बताता हूँ, इससे अच्छा मेरे पास लाख रुपए का पैराग्राफ है एक, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ यार, उसका PDF की तरह। 1 मिनट है चैम्पियंस, मुझे वो लाख रुपए वाला पैराग्राफ निकाल के चेक करने दो किधर लिखा है। नहीं लिखा है तो कोई बात ही नहीं, चलो कोई बात ही नहीं लिखा हुआ है। पोएम की लाइंस, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे चैम्पियंस लोग, 2-3 लड़की लोग थी और 2-3 लड़के लोग थे जिन्होंने मुझे बोला था कि प्लीज़ सर आप पोएम की लाइंस का डालिए ना, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, किसने तो बोला था मुझे। तो मैं पोएम की लाइंस को यहाँ पे डाल रहा हूँ। आत्मकथा अगर आपका लिखने का मन कर रहा है तो ये बात ध्यान रखना, आप ये लिखते हो, जन्म जवानी जीर्ण कथा कहलाती है आत्मकथा। क्या लिखोगे आप? जन्म जवानी जीर्ण कथा कहलाती है आत्मकथा। अधूरे जगत की अधूरी कहानी, यही पिपासन पड़ी जिंदगानी। क्या सुनना चाहते हो आप मेरी कहानी? जी हाँ, मैं एक छाता हूँ, मैं एक गुलाब हूँ। आप जो भी हो आपको वहाँ पर लिखना है।
और उसको अच्छे तरीके से क्या करने का, एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ में आया रहेगा एंड आप अपना बेस्ट दोगे। एम आई क्लियर ओवर हियर। इसके बाद में हम लोग आगे जाते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है किसान, फार्मर। गाय बैल संगी साथी पर कभी पड़े है अकाल, मैं हूँ धरती का लाल पर बुरा है मेरा हाल। फार्मर का तो पता है, प्रोटेस्ट चल ही रहा है। जिनका बोए सब जान खाते हैं, जिनके कारण सब जी पाते हैं, सब जन खाते हैं जिनके कारण सब जी पाते हैं। हाय हाय उनके बालक नित भूख के मारे चिल्लाते हैं। जवान पिक्चर में अगर आपने किसान का शॉट नहीं देखा तो प्लीज़ देखना, सबसे इमोशनल शॉट है वो, सबसे इमोशनल शॉट। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी के ऊपर। इतिहास पर विचार करें तो समझ में यह आता है, सभी लोगों का बुरा समय कभी ना कभी तो ज़रूर आता है। जिसके पैर ना फटी बिवाई तो वो क्या जाने पीर पराई। अगर वर्षा रेन के ऊपर अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे, अगर ना नभ में बादल होते जग की चहल पर मर जाती, जल ना होता तो होता जीवन धरती नरक सी जलती। बारिश आई छम छम छम, बादल बरसा बिजुरी, सावन को पानी। ये लिख सकते हो आप, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हो। आपको सिर्फ लिरिक्स बराबर आना चाहिए और लिखने आना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। परिश्रम के ऊपर अगर आपको 5 का लाइन लिखना है तो आप लिख सकते हो, श्रमेन वैभव यति नर, हाथ लगाए बिना नहीं बढ़ती है गाड़ी काम की, कुछ नहीं होने वाला दुहाई देने भर से राम की। श्रम सफलता का मूल मंत्र है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अगर हिंदुस्तान के ऊपर आता है तो। प्यारा भारतवर्ष हमारा एक कुटुंब विशाल, पृथ्वी पर इसके महादेश है कि कोई नहीं है मिसाल। आई होप आपको ये भी एकदम क्लियरली आता का समझ में आया रहेगा। चैम्पियंस पोएम की लाइन भी मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा मेरे को ऐसा फाइनली अंदर से गट फीलिंग आ रहा है कि मैं एक बारी है ना आप लोगों के लिए ना महाशिवरात्रि का ऐसे पढ़ लूँ। क्या पता अगर कल वो आ गया तो आप लोग मुझे अपनी किडनी से दुआ दोगे, तो मैं चाहता हूँ वो दुआ वहाँ से निकले। तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, महाशिवरात्रि का एक ऐसा महान पर्व है जिसे समस्त भारतीय बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का माता पार्वती जी के संग विवाह हुआ था और तब से इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाने जाने लगा। इस दिन भक्तजन अपनी श्रद्धा अनुसार निराहार रहकर उपवास करना, मंदिरों में भव्य आयोजन कर पूजा अर्चना करना आदि करते हैं। महाशिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें समस्त भारतीय बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। पूरे जो भारतीय लोग हैं उन लोग मिलके इसको एकदम अच्छे से मनाते हैं। अब जब ये मनाया जाता है तो कहा जाता है कि भारतीय परंपराओं के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से आज के दिन महादेव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इस दिन सारा दिन का उपवास के बाद सायंकाल में सभी भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात फलाहार कर उपवास को खोलते हैं। जो अक्खा दिन उपवास रखते हैं उन लोग फल खा के शाम को उपवास तोड़ते हैं या छोड़ते हैं। वेद पुराणों में इस दिन को लेकर व्याख्याएं की गई है और बहुत सारे अलग अलग इस दिन को लेकर मान्यता बताई गई है। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है। इस दिन मंदिरों में भक्तजन की लंबी लंबी लाइनें और बड़ी भीड़ जमा होती है। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्त व्रत उपवास करते हैं और फल फूल बेलपत्र भंग धतूरा भेर इत्यादि से पूजा अर्चना करते हैं। तत्पश्चात सायंकाल में फलाहार करते हैं। सुबह प्रातःकाल फिर पूजा कर अपना व्रत भोजन तोड़ते हैं। यह सब करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। महाशिवरात्रि में ये सारी चीज़ें होती है जो यहाँ पर बताया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये वाला हमारा एक बारी मैं टाइटल मॉरल पढ़ लेता हूँ कथा लेखन का। क्या पता कल कोई भी कथा लेखन आ जाएगी, आपके पास ये टाइटल मॉरल रहेगा। टाइटल देख लो, जैसे संग वैसा रंग, बुरा संगति का नतीजा बुरा होता है। जैसा संग वैसा रंग। आपको पता है ना, 2 भाई थे, जंगल में पैदा हुए थे। एक राजा को मिल गया, एक भालू के साथ में रहने लगा। भालू वाला जो भाई था वो भालू के जैसे करने लगा। राजा वाला जो भाई था उसने देश चलाने का काम ले लिया। तो जैसा संग वैसा रंग, बुरा संगति का नतीजा बुरा ही होता है। एक मछली पानी में गई, वो 2 मछली वाला आपको स्टोरी पता है ना। मछली जो नहीं क्या, एक मछली तालाब को पूरा गंदा कर देती है। एक मछली पानी में गई वाला कितना
नेक्स्ट, चालाक सियार। आपको पता है वो जो वुल्फ रहता है या लोमड़ी रहती है फॉक्स, वो देखती है कौवा मस्त केक खा रहा है, उसको बोलती है ए कौवे भाई तेरा जरा गाना तो गा के सुना, कितना सुरीला गाता है तू, टोनी कक्कर को फेल करता है। तो उतने में कौवे को लगता है यार मैं टोनी कक्कर से भी अच्छा गाता हूँ, तो वो गाना गाता है और जैसे वो गाना गाता है उसके मुंह से केक जो है गिर जाता है। तो झूठी प्रशंसा पर कभी भी विश्वास ना करें, मॉरल है झूठी प्रशंसा। देख लीजिए यहाँ पर, यह वर्ड आपको याद आना चाहिए एग्जाम में कल लिखने के टाइम पे, झूठी प्रशंसा पर कभी भी विश्वास ना करें। नेक्स्ट है एकता की शक्ति। एकता में बड़ी शक्ति होती है। ऑलराइट, एकता में बड़ी शक्ति होती है। आंखें फाड़ के देखिए शक्ति की स्पेलिंग, श क में त और छोटी ई। ऑलराइट, लालच बुरी बला, लालच का फल बुरा होता है। ऑलराइट, सच्चाई का फल, समाधान और सच्चाई अच्छे गुण है। समाधान मतलब सेटिस्फैक्शन और सच्चाई मतलब ट्रुथ, अच्छे गुण है। सच्ची सहायता, लालच बुरी बला और मुर्गे वाली कहानी आपको पता रहेगा। एकता की शक्ति आपको ब्रिज वाली कहानी पता रहेगा, लड़कियां मिलकर ब्रिज बनाती है, फिर काव का कल्याण हो जाता है। सच्चाई का फल भी आपको पता रहेगा, सच्चाई बोलने से बहुत सारे फल मिलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज दैट फल, बट मॉरल याद रखिए, समाधान और सच्चाई अच्छे गुण है। समाधान और सच्चाई, अगर आप सच्चा बोलोगे तो आपको समाधान रहेगा कि मैंने झूठ का इस्तेमाल नहीं किया, आप बुद्ध के भक्त बन जाओगे। सच्ची सहायता मतलब क्या, किसी की मदद करना। संकट में पड़े लोगों की हमें तुरंत सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट, क्रोधी महात्मा मतलब, क्रोधी महात्मा आपको पता है ना, एक बारी क्या हो गया था, एक इंसान को, क्रोधी महात्मा की कहानी नहीं याद आ रही है यार, प्लीज़ गूगल कर लो ना आप, मेरे को याद नहीं आ रही है और ये टाइम पे मैं गूगल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दोनों चीज़ कनेक्टेड है इस पर। क्रोध ही सबसे बड़ा पाप होता है। परिश्रम का फल, परोपकार का फल या ईमानदारी का फल आपको ध्यान रखना है। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत, परोपकार का मतलब होता है कि आप झाड़ और अगर नदी को देख लेंगे तो वो अपना पानी देती है नदी, और झाड़ अपना फल देता है, पर उम्मीद नहीं रखता है कि सामने वाला उसको कुछ और दे उसके बदले, तो उसको परोपकार बोलते हैं। और ईमानदारी का फल, जैसे एक बटवा गिर गया, वो बटवा आपको पुलिस स्टेशन पर देने के बाद में वो आदमी ने आपको स्कॉलरशिप दे दी, उसको बोलेगा ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। आपको लिखना है ऐसा, हमेशा कैसा होता है, मीठा होता है। लास्ट में हम लोग आते हैं विज्ञापन में। विज्ञापन में बोला गया कंपनी के लिए फ्रेशर अनुभवी चाहिए। ये सारे पॉइंटर्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो। स्त्री पुरुष 20,000 तक की तनख्वाह, मुफ्त आवास तथा अनेक सुविधाएं, संपर्क कॉन्टैक्ट, प्रशिक्षित वेल क्वालिफाइड, पत्ता स्थान, सुनहरा अवसर, जल्दी कीजिए। अब आपके लिए एक पर एक फ्री मूल्य, सस्ती सुंदर और टिकाऊ थैली। खुशखबर, नए गेंडामल ज्वेलर्स खुलने वाले हैं। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, पहले आए पहले पाए, सेहत भी बनाए चुस्ती भी लाए। नेक्स्ट, मौका माँ बचत का, आपकी सफलता का राज, धमाका, 15% छूट, एक बार अवश्य खरीदे, खास बात है जा भी जाए समय से जाए, रोलेक्स घड़ी। आई होप आपको याद आएगा, पूरा सब कुछ क्लियरली समझ में आया रहेगा। इतना ही रिविजन था। हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच, तूने मेरी लाज लज्जा सब बचा के रखा, मेरे कमिटमेंट में मुझे खड़ा रखा। एंड थैंक यू वेरी मच गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे चैम्पियंस को मैं पूरा सब कुछ रिविजन लास्ट मोमेंट तक करा पाया। ये आप लोग के प्रेयर का ही नतीजा है। आप लोग मेरे लिए इतना अच्छा प्रेयर करते हो ना, मुझे भरोसा है ऊपर वाले के ऊपर और आपके ऊपर, दोनों के ऊपर। इंस्पायर इंक्लूजन 2024 का थीम था, मैं ये चेक करने वापस से आया, इंस्पायर इंक्लूजन। ऑलराइट, मेक श्योर करना कि आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर रहे हो सब चीज़ों को एंड अपना बेस्ट दे रहे हो। ऑलराइट, मम्मी डैडी का आशीर्वाद लेके जाना, एक हक कर देना मम्मी को आपके। एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे अगर आपने विश नहीं किया तो प्लीज़ उनको विश करिए। और मेरी मम्मा के लिए प्लीज़ प्रे करना, उनका बर्थडे आ रहा है, वो हमेशा अच्छे से जिए, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी मम्मी हैप्पी है ना, वैसे मेरी मम्मी भी रहना चाहिए। आप प्लीज़ प्रे करना। चलिए अब मैं जाता हूँ, मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। कल मिलते हैं 2 बजे, मैं वीडियो बना के डालूँगा और वेट करूँगा आप लोग से ये सुनने के लिए कि आपने जो जो पढ़ाया था वो सब आया। Until we meet, all the best. Good night.